अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। हमने आईटी का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था HTML। अब इस वीक में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3, 4 एंड 5 करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन स्क्रोलिंग मार्की। मार्की टैग्स जो होते हैं वेब पेज पे वर्ड्स को स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों, स्क्रॉल जो हैं यानी कि अप टू डाउन भी हो सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्रॉलिंग मार्की याद रखें कि जब अल्फाज जो हैं वो पूरे पेज पर लेफ़्ट से राइट तक जो हैं वो स्क्रॉल होते हैं, उसे कहा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर भी देख सकते हो आप। स्क्रॉलिंग मार्की इज़ व्हेन वर्ड्स स्क्रॉल फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट अक्रॉस द पेज। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट? बच्चों, वेब पेज पे जब आप कोई लिस्ट बनाते हो, लिस्ट क्रिएट करते हो और आप उन लिस्ट को नंबर देते हो या अल्फ़ाबेट्स देते हो, तो उसे कहा जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग्स लगाए जाते हैं OL ओपन और OL क्लोज। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, इसलिए टैग का नाम आएगा OL। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि स्क्रॉलिंग मार्की क्या है, तो मार्की जो है वो टैग इस्तेमाल करेगा वर्ड्स को स्क्रॉल करने के लिए। तो लिस्ट क्रिएट करनी है आपने, तो उसके लिए आपने नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स में उसको ऑर्डर देना है लिस्ट का, तो उसके लिए आप OL ओपन और OL क्लोज टैग्स इस्तेमाल करोगे। यानी कि ये टैग्स जो हैं ये स्टार्ट में और एंड ऑफ द ऑर्डर लिस्ट लिखे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे ऑर्डर लिस्ट का मैंने आपको बताया कि जब आप वेब पेज पे कोई लिस्ट बनाते हो और नंबर से या अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से उसको अरेंज करते हो, तो उसके लिए आप ऑर्डर देते हो। अगर आपने अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के हिसाब से लिस्ट क्रिएट नहीं करनी और आप चाहते हो कि बुलेट्स लगाओ, बुलेट्स जो हैं वो किसी शेप में भी हो सकते हैं, जैसे ट्रायंगल है, स्टार है, टिक का साइन है, यानी कि बुलेट्स होते हैं ये। तो अगर आप ये क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको UL टैग का इस्तेमाल करना है। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL ओपन और UL क्लोज। These tags mark are used at the start and end of unordered list। यानी कि ये टैग्स जो हैं ये स्टार्ट में और एंड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के एंड पे लगाए जाते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वाई वी कैन यूज़ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हैं वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब आपने अपने वेब पेज पे टेक्स्ट लिखना है और आपने उसको लिस्ट बनानी है और अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे हम लोग इसको जो है सब हेडिंग और इसके पॉइंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट जो है ये ज़रूरी है आपका लिस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस अच्छी तरह देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, ये काम आपने अपनी कॉपी पे उतारना है और इसको याद भी करना है, और ये काम आपने मुझे वेडनेसडे को सबमिट भी करवाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको काम समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।